नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। आप तो जानते हैं वो अपने बयानों की वजह से बहुत फेमस हैं। वो सटीक बयान देते हैं। अभी हाल ही में सर योगी सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां से कावड़ निकलेगी वहां पर सभी दुकानदारों को अपना नाम प्लेट लगाना पड़ेगा, फल विक्रेता को लगाना पड़ेगा, मिठाई विक्रेता को लगाना पड़ेगा। क्योंकि देश में आर्टिकल 19 में साफ साफ लिखा हुआ है सभी को अधिकार है जानने का कि हमें पवित्र फूल चाहिए, पवित्र मिठाई चाहिए, पवित्र फल चाहिए। इसी तरीके से कानून के दायरे में रहकर सरकार ने ये लगाया था। लेकिन भाजपा सरकार पर आरोप लगाया जाता है कि वो देश तोड़ने की बातें करते हैं, जबकि डीएम को भी अपना नाम प्लेट लगाना जरूरी है, वकील को लगाना जरूरी है, टीचर को लगाना जरूरी है, डॉक्टर को लगाना जरूरी है, हवलदार को, पुलिस को, सभी को लगाना जरूरी है। तो इस पे आपत्ति क्यों? देखिए, योगी जी की सरकार ने जो ये जारी किया आदेश, हम तो उसका स्वागत करते हैं जी। और जैसा आपने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 में किसी भी भारतीय नागरिक को ये जानने का और अधिकार है, स्वतंत्रता है उसको जी। कि वो कहाँ से क्या ले रहा है, दे रहा है, उस किसी की पहचान क्या है। जी। जैसे आपने बताया कि किसी भी डीएम से लेके हवलदार तक जी। उसकी पहचान को उजागर करना चाहिए, पता होना चाहिए। जी। तो योगी जी ने जो ये कहा कि जो भी फल विक्रेता हैं, मिठाई विक्रेता हैं, जिस चीज के भी विक्रेता हैं, अब उनको अपना नाम छिपाने में हर्ज क्या है। जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अन्यथा ना ले, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर ना ले और वैचारिक असमानता के रूप में ले, मनभेद के रूप में ना लेना चाहिए। अग्रवाल स्वीट्स है, जी। हीरा स्वीट्स है, ऐसे अनगिनत नाम हैं जो नाम से ये लगते हैं। मैं तो जात धर्म पंथ का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ और हमारा देश भी सर्वधर्म समभाव का विचार वाला है, सबका सम्मान करता है। लेकिन जी। अपनी पहचान क्यों छिपाई जाए? जी। उसमें शर्म क्या है? ये जो मैंने आपको 2-3 नाम लिए हैं, नाम से लगता है कि ये हिंदू हैं। जी। सच्चाई इससे ऊपर है। ऐसे सैकड़ों नाम हैं। जी। 10-15 नाम तो मैं आपको यही गिना देता हूँ, लेकिन कोई भाई उसको उस रूप में ना ले। तो योगी जी ने जो किया वो सही किया। अब सुप्रीम कोर्ट, मेरे पिता ने भी, आप ये समझिए, जब बनारसी दास मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जी, तो आजकल जैसे पोटा है, मेरे पिता के ऊपर DAR लगा दिया गया था। पिताजी ने उस समय खुद बहस की थी जज साहब के सामने जी, और पिताजी सम्मान के साथ बरी हुए थे। ऐसे ही जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने जी, तो महाधिवक्ता राम जेठमलानी जी ने चंद्रशेखर जी के 3 साउथ एवेन्यू लेन, जो उनका सांसद के रूप में मकान मिला हुआ था, वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब संयोग से पिताजी वहीं थे। जी। तो आप ये समझ लीजिए, आर्टिकल, ये संविधान की धारा का ही पिता ने वो देकर, और सत्याग्रह दुराग्रह होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, राम जेठमलानी तक को निरस्तर कर दिया था। जी। तो वही ये चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है सरकार के जो आदेश था उसको पलट दिया है। जी, जैसे कि हर आदमी को फूड सिक्योरिटी के एक्ट के तहत जानने का अधिकार है, कंज्यूमर एक्ट के द्वारा जानने का अधिकार है। और विपक्ष के लोग बड़े खुश हो रहे हैं, जैसे कि अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी सौहार्द में जयते का नारा दिया अखिलेश जी ने, बड़े खुश हुए। इसी तरीके से विपक्ष के लोग बड़े खुश हो रहे हैं। तो और विपक्ष का सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि भाजपा देश के टुकड़े करना चाहती है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार अब सत्ता में है जी, ये 10 साल पहले तक करीब करीब विपक्ष में ही बैठी है, कांग्रेस सरकार रही है जी, ये सब विरोध में हुआ करते थे। वो परंपरा चली गई है। जी, अटल जी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी, वो सारी चीजें धूमिल हो गई हैं। जी, अब क्या हो गया है, विरोधी दल अच्छा हो बुरा हो सबका वो विरोध करते हैं। जी, कोई भी सरकार अभी तक ऐसी नहीं हुई जिसने सारे काम अच्छे ही किए हों, जी, सारे अच्छे, कोई उसके अंदर कमी ना हो। कोई सरकार ऐसी नहीं रही। ये बीजेपी की सरकार भी ऐसी नहीं है, लेकिन कोई सरकार ऐसी भी नहीं रही कि अच्छे काम ही ना करती हो। जी, हर सरकार, कांग्रेस सरकार ने बड़े अच्छे काम किए हैं, जी, उसको आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल। ऐसे ही जो बीजेपी की सरकार है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, जी, आप उनकी सारी बातों को नकार देंगे? जी, आप मन में बनाए बैठे हैं। वही मैं कहता हूं, वैचारिक असमानता हो सकती है, होनी भी चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए, और विरोधी दलों को मजबूत होना चाहिए। लेकिन जैसे कल प्रधानमंत्री जी का हम देख रहे थे टीवी में, कितना वो दुख व्यक्त कर रहे थे कि एक प्रधानमंत्री भारत का, जो 150 करोड़ जनता ने चुना हुआ है, जी, उसको आप 3-3 घंटे बोलने नहीं दे रहे।
आप पे कोई तर्क नहीं वितर्क नहीं, जी और हाय हल्ला मचाए जा रहे हैं। जैसे गली मोहल्ले के जो नाकारा लोग छिछोरे लफंगे होते हैं, जी आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, करोड़ों का खर्चा हो रहा है हर घंटे का, और जनता ने आपको चुनकर भेजा हुआ है, चुने हुए हैं आप जितने भी हैं, और हाय हाय हू मचाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर किस तरह हंसी उड़ रही होगी। कोई प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक पद होता है, उसकी एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है। जी तो ये सारी चीजें बड़ी चिंताजनक है भारत के लोकतंत्र के लिए। और जहां तक अखिलेश जी की बात आप कर रहे हैं, अखिलेश जी ने अब किस संदर्भ में ये चीज बोली है और किस तरीके से बोली है। अब अखिलेश जी की बात छोड़िए, नेता विरोधी दल राहुल गांधी को आप देखिएगा, जी जिस समय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वो भी वीडियो सामने आ गए। कोई सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छिपती नहीं है। जी तो वो इस तरह उकसा रहे हैं अपने सांसदों को और बोल रहे हैं आगे जाइए, टेबल पर जाइए, हंगामा करिए, टेबल को थपथपाइए आगे जाके प्रेसिडेंट की को, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। और जरा भी सांसद चुप होते हैं फिर बरगलाने लगते हैं। सब नाक कंडीशन है। राहुल गांधी की व्यक्तिगत रूप से उस चरित्र की बात करूं तो उनके लिए नहीं कहता, लेकिन राहुल गांधी इस समय नेता विरोधी दल हैं जी। बहुत बड़ी मर्यादा होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका सम्मान करना चाहिए, उस धरातल पर ही चलना चाहिए। अब योगी जी हैं, राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं, मोदी जी हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, होने भी चाहिए जी। कोई विचारों में कंप्लीट नहीं है, कोई पूर्ण हो ही नहीं सकता, लेकिन उस तरीके से उस चीज को आगे बढ़ा देना और मनभेद के रूप में उजागर करना, और भारत के संविधान के हिसाब से, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ उस हिसाब से बड़ा नाकारा है और बड़ा गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर होना पड़ा कि नाम प्लेट लगाना चाहिए, जो लोग जिस तरह से वीडियो वायरल हुई थी, थूकना, फूकना और पेशाब करना, इस तरह से जो इस तरह के कुछ लोग करते हैं गोलगप्पों में ये सब चीजें करना, एक बड़ा कठोर कानून बनाया जाए ताकि खाने में कोई इस तरह का व्यवहार ना करे और इस तरह का कानून बनाने की जरूरत ना पड़े। बहुत जरूरी है। आजकल आप देख रहे हैं छोटी छोटी एज में कितनी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, बहुत हमारे जानने वाले हैं, बहुत कम एज है। वो इस वजह से है कि सारी चीज नकली है, सब्जी से लेके, दाल से लेके, दूध से लेके, पनीर से लेके, और जो मिलावट चल रही है, एक संप्रदाय में नाम नहीं लूंगा, उसकी आदत हो गई है थूक के करने की। कितनी वीडियो देख ली, एक संप्रदाय के जो सैलून वाले होते हैं वो किसी व्यक्ति की सेव कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, उसमें भी थूक रहे हैं, ऐसी वीडियो देखी। सब नहीं है, सबका हम सम्मान करते हैं, कुछ परसेंट ऐसे हैं, 1-2% लोग भी पूरी जाति को बदनाम कर देते हैं। अगर कुछ लोगों को सजा का प्रावधान हो जाए, कानून बन जाए, तो ये रुक सकता है सर? बिल्कुल रुक सकता है। कठोर प्रावधान होना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए, और ये संविधान में संशोधन क्यों ना करना पड़े, ये चीज करना ही चाहिए। और उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस पर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक कठोरतम कानून लाएं, इस मिलावट को रोका जाए। तो मिलावट को आप नहीं रोकेंगे, हॉस्पिटलों में भी आजकल टारगेट मिल गया है जी। हॉस्पिटल सेवा का माध्यम होना चाहिए, जो बेसिक अधिकार है किसी भी भारतीय नागरिक का, लेकिन हॉस्पिटल में भी जाकर आप ये समझिए कि नॉर्मल अगर आम बंदा है तो उसकी इलाज से बाहर है। 5 स्टार हॉस्पिटल हो गए हैं, 5 स्टार फीस हो गई हैं, उनके टारगेट हैं, सेवा का माध्यम नहीं रह गया है। ये किन प्रकार व्यक्ति को, वो तो वैसे ही परेशान होता है, लेकिन उसको एक तरीके से इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो व्यक्ति अपना सारी जो हिसाब किताब उसने बना रखा है, जीवन की पूंजी सारी उसमें लगा देता है। कठोर कानून बहुत जरूरी है जी। सर, हाल ही में बजट आया है अभी, और सहयोगी दलों को खुश करने का प्रावधान किया, आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पे कि वो खुश, जैसे बिहार में 2200 करोड़ का उन्होंने बजट पास किया है सड़कों बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए। उधर आंध्र प्रदेश में भी 1500 करोड़ का बजट पास किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई सरकार, जब राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो जी, जब बजट पास करती है तो वो खुद अपनी पीठ थपथपाती है जी। उसे लगता है ये संपूर्ण बजट है, इसमें कमाल हो जाएगा लोगों के लिए, जनता के लिए, क्या पिटारा लेके आए हैं, उसे निकालेंगे। तो आज तक कोई कमाल नहीं हुआ। बजट कभी भी उस तरीके से विरोधी दल जो बोलते हैं 50% सही बोलते हैं, कमियां उसमें होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बजट में सारी कमी हो जी। जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए सरकार को। सरकार को अच्छी चीजें बजट में जरूर लाई होगी, बारीकी से मैंने नहीं देखा, लेकिन आप 50-50 मानिए उस तरीके से जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को, जिस तरह से अभी गतिविधि चल रही है देश में, वीडियो वायरल हो रही है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, सामाजिक सौहार्द, भाईचारा, प्रेम बनाए रखें। हम सनातन धर्मियों का जो सावन का महीना शुरू हो गया है, जी पूरा महीना पारंपरिक त्योहारों का है। मुस्लिम भाइयों से भी अपील है कि आप भी प्रेम भाईचारा बना के रखें। हुआ यह है कि जो स्टार्टिंग से शिक्षा दी जाती है, जी उससे इतना जहर मन में भर जाता है। मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हमारे पूर्वज दोनों के से एक ही हैं। ये चीज इनको ध्यान दे रहना चाहिए। भारतवर्ष सभी का है, उनके पुरखे एक हैं, डीएनए पुराना अगर देखेंगे तो वो भी एक है। जी लेकिन सामाजिक वोट बैंक की नीति से, तुष्टिकरण की नीति से इस तरीके से कर दिया गया है कि आज के टाइम में अधिकतर मुस्लिम बीजेपी जैसी पार्टी को अपना दुश्मन समझते हैं जी और अन्य पार्टियां कभी तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, वोट बैंक की राजनीति करती हैं, जात धर्म पर की राजनीति करती हैं, तो वो उन्हें अच्छा लगता है। जी इन चीजों से अपने जो आपसी संपर्क हैं, आपसी जो ताल्लुक हैं, उनको नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये नेता एक समय के बाद दूर हो जाएंगे, आपका भाई ही आपके साथ साथ काम आएगा, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो मिलकर प्रेम से रहना चाहिए। त्योहारों को पारंपरिक तरीके से, प्रेम और सौहार्द के मामले में सही तरीके से मनना चाहिए। मेरा यही निवेदन है सभी से। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखने में भूलना फेस टू फेस मीडिया न्यूज़ सुबह नोएडा उत्तर प्रदेश।